बाल लंबे करने के लिए, या आपका हेयर फॉल हो रहा है, या आपको सर में डैंड्रफ हो रही है, या कोई भी आपके बालों से रिलेटेड मसला है ना, तो उसके लिए हमेशा बड़े कहते हैं कि बालों में ऑयल लगाना चाहिए। मैं खुद तो इतना नहीं लगाती, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं, मेरे बाल इतने लंबे नहीं है। लेकिन प्रीशे को जो है ना, प्रीशे अपने रेगुलरली अपने बालों में ऑयल लगाती है। उसके बीच में एक दफ़ा हेयर फॉल का मसला हो गया था, कुछ एक मेडिसिन वो ले रही थी एक्ने के लिए, डॉक्टर ने दी थी, जिसकी वजह से उसके बाल गिरने शुरू हो गए थे। तब मैंने उसके लिए ये हेयर ऑयल बनाया और उसको इतना अच्छा लगा, उसके बाल इतने उसके साथ मतलब हेयर फॉल रुक गया, उसके बाल इतने लंबे होने शुरू हो गए कि वो अब तो मेडिसिन नहीं लेती, लेकिन वो मुझे बार बार कहती है मम्मा बना के दो बना के दो, तो वो कभी भी अपना खत्म नहीं होने देती, क्योंकि वो हफ्ते में 2 दफा लगाती है। तो मैं उसका बना के ना इस तरह एक बॉटल में डाल के रख देती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं उसके लिए न्यू बनाने लगी हूँ, क्योंकि उसका खत्म हुआ है काफी दिन से, तो उसने रोला डाला हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं प्रीशे का हेयर ऑयल कैसे बनाती हूँ। घर बने बनाए भी मिल जाते हैं, आई नो काफ़ी डिफरेंट मिक्स मिल जाते हैं, लेकिन उसको जी होता है कि नहीं आप खुद बनाएं, कि उसको होता है कि पता नहीं वो बने बनाए इतना काम नहीं करते, उसके इसके साथ अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं अक्सर कहती हूँ बेटा ठीक है, मैं इस पे ये वाला पड़ा हुआ था, वो वाला पड़ा हुआ था, रोज मेरियन फलाना ले आती हूँ। तो वो कहती है नो नो, आप खुद ऑयल्स लेके घर में मुझे बना के दो, क्योंकि वो भी जो है ना थोड़ी सी अपनी पापा की तरह थोड़ी सी है वह मी कि नहीं आप खुद बना के दो अपने हाथ से, ताकि मुझे तसल्ली हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं उसके लिए बनाती होती हूँ जी, मैं कुछ डिफरेंट ऑयल्स हैं जो मैं मिक्स करती होती हूँ। कभी मैं उनको स्विच भी करती रहती हूँ, ये बाकी ऑयल्स को मैं कोई और नया डाल के अंदर चेक करती हूँ कि क्या है, लेकिन जो मेन है वो सेम ही है। सो मैं लेती हूँ जी ऑलिव ऑयल लेती हूँ, सरसों का तेल भी मैं कभी कभी डालती हूँ, इस दफ़ा मुझे मिला नहीं। आज मैंने एक ये न्यू अंदर डाला है वॉलनट ऑयल, जो अखरोट का तेल होता है वो। अवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा आपके बालों के लिए, वो मैं लेती हूँ। और साथ में ये टीके मैक्स से आपको मिल जाएगा, मे बी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये है एक्स्ट्रा डार्क जो है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल ये है। और ये हम मोरक्को से लेके आए थे। आर्गन ऑयल, वैसे कोई भी आर्गन ऑयल आप डाल सकते हैं जो प्योर वाला होता है, ये आर्गन ऑयल है। और साथ में ये जो रोजमेरी ऑयल है ये, और कोकोनट ऑयल ये हमारा मेरे ख्याल में ऑर्गेनिक वाला नहीं है, ये लैला वाला कोई है। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिक वाला वो जो होता है सही प्योर वाला वो अगर ले तो ज़्यादा बेहतर। अभी ये ख़त्म होगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वही लेके आऊँ। तो सबसे पहले मैं पता क्या करती हूँ, क्योंकि ये जमा हुआ होता है, तो इसको मैं लेके डालती हूँ एक छोटे बर्तन में इस तरह से। तकरीबन मैं ना इस बोतल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, तो आपने अंदाज़ा रखना है, क्योंकि मुझे मेजरमेंट्स इस तरह एक्यूरेट नहीं पता होती, मैं अपने अंदाजे से ही करती होती हूँ। सो तकरीबन जो है ना ये 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मैंने लेके इसको चूल्हे के ऊपर हमने करना है गर्म। अच्छा, चूल्हे के ऊपर इसको रख के ना, और इसके अंदर मैंने डाल देने हैं 2 ये स्टार वाले, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ये स्टार वाले जो मसाले होते हैं वो। 2-3 ये छोटी-छोटी मैं डालूँगी अंदर सिनेमन स्टिक्स। और कुछ मैं 5-7 जो है ना ये डालूँगी क्लोव्स। ये क्लोव्स जो होते हैं बड़े एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और इसके साथ ये कि आपकी डैंड्रफ भी साफ़ होती है, आपकी स्कैल्प को बड़े अच्छे से ये क्लीन करते हैं। और जो सारा वो जो डैंड्रफ क्रिएटिंग बैक्टीरिया, आपके जो हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, बढ़ते नहीं हैं, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को खोल देते हैं, उनको क्लीन करते हैं। तो हमने इसको गर्म करना हमने, लेकिन इनको तड़का नहीं लगाना, जैसे हम दाल का तड़का बना रहे हैं ना, हमने वो नहीं करना। हल्की सी आंच पे आपने हल्का हल्का इसको गर्म करना है। जब वो मेल्ट होके गर्म होने लग जाएगा ना, जैसे ही वो गर्म होगा, आपको हल्की सी क्लोव्स और ये मसालों की हल्की सी जब खुशबू आने शुरू हो जाएगी ना, तब आपने इसको हीट से उतार लेना, क्योंकि हमने बिल्कुल इनका असर साड़ के इनको मारना नहीं है, बस हल्का सा एक्टिवेट करना है हीट के साथ, ताकि वो अपना असर ज़्यादा सही से छोड़ें। तो अभी खुशबू नहीं आ रही, अभी मैं थोड़ा सा उसको हीट के ऊपर रखूँगी। और आपको क्लोव्स की जो होती है ना खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको फ़ौरन आने लग जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने कब हीट से रिमूव करना है। अभी नहीं आ रही। वी हैव टू वेट। अच्छा जी, हमारे क्लोव्स ने तो खुशबू छोड़ दिया है, तो मैंने उसको हीट से उतार लिया है। अभी ऑयल गर्म है, ये नीचे से गर्म है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रख लिया है। अब हम अपने बाकी के जो है ना ऑयल्स वो ऐड करेंगे। तो इसके अंदर ऑलिव ऑयल जाएगा, वो सेम क्वांटिटी होएगी जितना हमने डाला था वो क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल। ये 2 चम्मच ऑलिव ऑयल हो गया। उसके बाद हम डालेंगे जी इसके अंदर 2 चम्मच अपना वॉलनट ऑयल। आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, वो भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैं इस दफ़ा वॉलनट ऑयल नया आया हुआ था सेंसबरीज में, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। मैंने पढ़ा है कि ये भी बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद हम डालेंगे जी 2 चम्मच इसके अंदर अवाकाडो ऑयल।
एवोकाडो ऑयल खाने में भी बड़ा अच्छा है पकाने के लिए, और बालों में लगाने के लिए भी बड़ा अच्छा है। इसके अंदर होते हैं, बड़े रिच होता है ये फैटी एसिड्स, और मेरे ख्याल में ओमेगा 3 वगैरह जो होते हैं, उसके साथ आपके बाल बड़े लंबे होते हैं, मतलब अच्छे फैट्स होते हैं इसके अंदर, तो आपके बाल लंबे होते हैं। उसके बाद हम डालेंगे ये जी हमारा जो होता है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल जो है वो हम उतना नहीं डालेंगे जितना हम बाकी ऑयल डाल रहे हैं। ये मैं फ्यू पम्प्स डाल दूंगी, लेट्स से 1 चम्मच कर लें, सो आधा कर लें उन ऑयल से, क्योंकि ये थोड़े थिक होते हैं ऑयल, जिनको फिर निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया। तो ऊपर हम डालेंगे ये कैस्टर ऑयल। अगेन कैस्टर ऑयल भी मैं उन जितना नहीं डालूंगी, ये भी देखिए आप कितना थिक है, तो ये भी मैं 1 चम्मच डालूंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम डालेंगे जी ये रोज़मेरी। ये रोज़मेरी का जो है ना, ये है इसका प्योर वाला। तो अक्सर रोज़मेरी के डाइल्यूटेड आपको ऑयल्स मिल जाते हैं, वो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से होता है ना, ये आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि ये काफ़ी पोटेंट होता है, तो आपकी जो स्कैल्प है वो इरिटेट हो सकती है। इसके साथ आपकी खारिश स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो मतलब काफ़ी इरिटेट कर सकता है। तो ये भी आपने जी पूरा नहीं, इस तरह नहीं, ज़्यादा नहीं डालना। तो इस तरह से आप ना तकरीबन ये आधी चम्मच कर लें। ये हमने अंदर रोज़मेरी डाल दिया। अब ये क्योंकि गरम गरम सारे ऑयल्स पड़े हुए हैं, तो इनको मैं एज इट इज़ रख दूंगी। ये इसके अंदर मुझे देखने दो कितने क्यों गरम है। हाँ, इतना गरम नहीं है, मतलब ये ऐसे हैं गरम ही, लेकिन अगर आपके लग रहा है कि आपका ऑयल ज़्यादा गरम है, तो आप वेट करें अपनी बॉटल में पोर करने के लिए। लेकिन मैं इसको, क्योंकि मेरा अभी ऐसे गरम है, लेकिन मुझे पता है ये बोतल जलेगी नहीं डालने से, तो मैं बोतल में डाल के रख दूंगी। अगर 1-2 दिन ये पड़ा रहे ना, तो फिर ये सही सारे जो मसाले और सब कुछ जो है अंदर, जो क्लोव्स एंड एवरीथिंग हमने डाला हुआ है ना, वो अपना छोड़ देंगे, अपना असर ज़्यादा छोड़ेंगे और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। वैसे अभी पड़ा हुआ है तो कुछ घंटे के बाद आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन जितनी देर ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ा रहेगा, उतनी देर मसाले जो हैं अपना असर ज़्यादा छोड़ेंगे। तो ये जो मोटे मसाले हैं, इनको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ऐसे। ये देखें, इस दफ़ा ना वो मैं तुम लोगों को चमचों के साथ हिसाब करके बता रही थी ना, तो मेरी बोतल पूरी नहीं बनी, आधी बनी है क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन चलो, आधी बोतल के लिए इतना है, तो अगर आपने ये पूरी बोतल बनानी है तो इसकी आप क्वांटिटी को बेशक डबल कर लें। अभी प्रीशा ने कहना मम्मा आपने पूरी बोतल क्यों नहीं बनाई लेकिन यू गेट द पॉइंट कि ये आधी बोतल जो है ना, ये बनी है हमारी, जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। इसको आप रख दें, तो 2-3 दिन के बाद ये सारा अपना असर छोड़ देंगे। मैं तो इनको निकालती नहीं हूँ, अंदर ही पड़ी रही है बिल्कुल, फिर भी ऑयल यहाँ से आगे से निकलता रहता है। अगर आपको उलझन हो रही है, आपने निकालना है, तो आप 2-3 दिन के बाद बेशक निकाल दें, लेकिन अंदर भी पड़े रहे तो कोई मसला नहीं है। ये हमारा ऑयल हो गया रेडी। इसको प्रीशा लगाती है, हफ्ते में 2 दफ़ा लगाती है प्रीशा। नहाने से घंटा पहले लगा लें, अच्छी सी मसाज करें, वो जो हेयर मसाजर होता है ना, उसके साथ मसाज करें, तो आपकी जो स्कैल्प के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, उसके साथ और वैसे आपकी मतलब बाल और अच्छे होते हैं। और मैंने ये भी वैसे सुना है कि आप अपने हेड को अपसाइड डाउन टिल्ट करके अगर उस हेड मसाजर के साथ मसाज करें ना, तो आपका खून जब सर में आता है, तो वो फिर और ज़्यादा आपके मतलब बाल लंबे होते हैं, आपके बाल अच्छे होते हैं। तो बस आपने घंटा लगाना है, उसके बाद आपने शैम्पू करना, डबल शैम्पू कर लेना, क्योंकि अक्सर ऑयल्स जो होते हैं थोड़े ढीठ होते हैं, इतनी ईजिली निकलते नहीं हैं। डबल शैम्पू करो एंड यस, उसके बाद अपनी लंबी लंबी जुल्फ़ें जो है ना, वो जैसे होती नहीं है पैंटीन वाले ऐड के अंदर, पैंटीन बिकॉज यू वर्थ इट वो एंजॉय करो। एनीवेज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द मिरेकल हेयर ऑयल दैट प्रीशिया इज़ यूजिंग।